तो पहले तो ये समझिए कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। बंधन किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं। बंधन और मुक्ति की कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, छोटी सी परिभाषा। आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। जब ये हमारा मन एक ही है, देखो मन एक ही है। जिस प्रकार चाबी एक होती है, उसी से ताला खुलता भी है, उसी से ताला बंद भी होता है। दो चाबी नहीं है, एक ही चाबी है। उसी से बंद, उसी से इधर घुमा दो खुल जाए, उधर घुमा दो बंद हो जाए। उसी प्रकार मन भी एक है। अब मन को संसार की तरफ घुमा दो तो बंधन, बंध जाओ, बंधन है। और मन को भगवान की तरफ घुमा दो तो मुक्ति है। बस इतनी सी परिभाषा है बंधन और मुक्ति की। आप कहते हो ना बड़ा बंधन है, कभी कहते हो मुक्त हो जाना चाहते हैं। संत कहते हैं कि भजन करो मुक्त हो लो। तो मुक्ति की क्या परिभाषा है, आप आज जानो। कि मन को संसार में लगाओगे तो जान लो बंधन में हो, बंधन शुरू। और मन को भगवान में लगाओगे तो मुक्ति है। अब एकदम साधारण भाषा में आपको समझाएं, एकदम। तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है दिल, दूसरा है, एक दिल है, दूसरा यहां क्या रहता है। अच्छा, सिर में ही रहता है, घुटने में रहता है। कल हम बता नहीं रहते, इधर के लोग कहते हैं इनका दिमाग घुटने में रहता है, इधर के लोग कहते हैं इनका दिमाग चोटी में रहता है, इधर के लोग कहते हैं इनका दिमाग एड़ी में रहता है। फिर कोई कोई कहते हैं इनका दिमाग, इनके दिमाग होता ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इनका भी दिमाग खोपड़ी में ही होता है, और होता है अच्छा खासा दिमाग होता है, बस यूज नहीं करती हैं। और यूज करें तब देखो। तो हमारे पास दो चीजें हैं, दिल और दिमाग। और दोनों लगाने की चीज है। दिल भी लगाने की चीज है, दिमाग भी, बुद्धि भी लगाने की चीज है। और भगवान ने दोनों चीजें दो चीजों के लिए दिया है। भगवान ने दिल इसलिए दिया क्योंकि ये दिल जो है मुझ में लगाओ। दिल को कहाँ लगाना है, भगवान में। और दिमाग को कहाँ लगाना है, संसार में। बुद्धि संसार में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ। लेकिन हम एकदम उल्टा करते हैं। हम करते हैं ना उल्टा। हम क्या करते हैं, दिल लगाते हैं संसार में, दिमाग लगाते हैं भगवान में। अरे वो है तो दिखता क्यों नहीं है, अरे वो वही तो है राम भगवान, पत्नी को छोड़ दिया था वन में, वही तो है, वही तो कृष्ण है। इतने बड़े चोर थे, 16,108 विवाह किया, रास रचाई, कौन से भगवान है। हम तर्क करते हैं, कहते भगवान है तो सामने क्यों नहीं है, वो पता नहीं कब का है, वो काल्पनिक कहानियां लिख दिए हैं। ये भक्त लोग क्या सब ढोंग करते हैं, राधे राधे करो, राधे राधे करो, ये करो वो करो, भक्ति करो, कथा करवाओ, आयोजन करवाओ, कथा सुनो। ये क्या सब ढोंग करते हैं। हम क्या करते हैं, दिमाग उनमें लगाते हैं, और दिल, धन से दिल लगाते हैं, पैसे से दिल लगाएंगे, शरीर से अपने दिल लगाएंगे। लेकिन होना नहीं चाहिए, दिल भगवान में ही लगना चाहिए। तो हम उल्टा करते हैं, उल्टा पलटा कर देते हैं। जब उल्टा कर देते हैं तो हमारे साथ उल्टा ही पलटा सब होता है। तो हमें उल्टी ही जो है परिणाम मिलती है। देखो हम संसार में दिल लगाते हैं तो बदले में क्या होता है, दुख मिलता है। मिलता है कि नहीं, दुख मिलता है। लेकिन हमारे पास एक समाधान है। आप संसार में दिल लगाओ, संसार में जो लोग हैं उनको भगवान का जन समझ करके सबकी सेवा करो। पर एक चीज मत करना, सेवा करो उनकी, सबसे प्रेम करो, स्नेह करो। एक चीज नहीं करना, चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हैं। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो आप उनकी सेवा करो, पर उनसे अपनी सेवा करवाने की उम्मीद मत करो, सुखी रहोगे। इस तरह यदि दिल लगाओगे दुनिया में तब तो बढ़िया है।
भगवान समझ के, भगवान के जन समझ के यदि आप लोगों से प्रेम करोगे तब फिर कल्याण होगा आपका, तब कोई दोष नहीं, कोई बुरा परिणाम नहीं आएगा। भगवान में दिल लगाओ, और इंसानों से दिल इसलिए लगाओ क्योंकि आप सोचो कि भगवान के ही जन है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि इनको भी मैं प्रेम करूं, किसी को कष्ट ना दूं, किसी के साथ बुरा ना करूं। तो आपको क्या करना है? सबकी सेवा करनी है, पर किसी से सेवा करने की अपेक्षा नहीं रखनी है। यदि आप सुख पाना चाहते हो तो सुख का पता कहीं नहीं है, सुख मिलेगा नहीं, ऐसे यदि ढूंढने जाओगे। आप अपने ही भीतर बैठे बैठे अपने भीतर से ही सुख का वो एक आइडिया जान लोगे, सुख कैसे मिलेगा। सुख का यही उपाय है, सुख का पाने का एक ही तरीका है कि आप दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो। बात यह है कि आप किसी से उम्मीद करते हो और आपने जो जितना उम्मीद किया है उसका 1% भी कम उम्मीद पूरा होता है तो तुरंत 1% भी उम्मीद जो है कम पूरा होता है तो तुरंत दुख हो जाता है। होता है कि नहीं? आप ये चाहते थे कि बहू सेवा करे, लेकिन जिस तरह आपने सोचा था वो सेवा तो कर रही है, लेकिन जिस तरह आपने सोचा था वैसे सेवा नहीं कर रही है। अब आपकी जो अपेक्षा थी ना, उस अपेक्षा के ही कारण आपको दुख मिला। यदि आपने अपेक्षा ही ना किया होता तो दुख नहीं मिलता। कई लोगों को देखो, उनके साथ बुरा होता है तो दुखी हो जाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं उनके साथ बुरा होता है तो कहते हैं अरे ये तो मुझे पहले से पता था। उनके साथ बुरा होता कहते हैं ये तो मुझे पहले से पता था, इसलिए तो मैं किसी से आशा नहीं करता, खुद से उम्मीद रखता हूं। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं। दूसरों से उम्मीद रखना ही आशा ही परमम दुखम, आशा ही से दुख आता है।